बोला है क्वेश्चन में, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड इट रीचेस आफ्टर t सेकेंड्स। तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h के बराबर है, इससे एक पत्थर को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। कितने टाइम के बाद नीचे आ रहा? t टाइम के बाद नीचे आ रहा। हम पता करेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना? जीरो, तो यू टी हो गया कैंसिल, क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना? माइनस जी। तो फॉर्मूला क्या मिला? हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लिख लेता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, मतलब हाइट हमको मिलेगा माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। इसको उठाकर रखते हैं, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस, उसमें क्या दिया उसने? बिल्डिंग से पत्थर को क्या किए? फ्रॉम बिल्डिंग इफ टू स्टोन्स आर थ्रोन वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी u। इसी बिल्डिंग के फ्लोर पे से, छत पे से दो पत्थर को, एक को ऊपर फेंके और एक को नीचे फेंके। फेंके हैं कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। दोनों को नहीं, शायद हाँ बराबर, u वेलोसिटी से। तो वो दोनों सरफेस पे पहुंचते हैं t1 और t2 में। अच्छा एक सिंपल सवाल, t1 बड़ा या t2 बड़ा? t1 बड़ा या t2 बड़ा? t1 कौन है? जिसको ऊपर फेंके। और t2 कौन है? जिसको नीचे फेंके। तो t1 बड़ा होगा और t2 छोटा होगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ लिया था। एक पत्थर को ऊपर फेंके, वो t1 टाइम में नीचे पहुंचा, ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? s इज इक्वल टू, अच्छा मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखने में आएगा, छोटा है एक्चुअल में। ये बिल्डिंग है, कितनी हाइट है इसकी? h। इनिशियल पॉइंट कौन सा, a या b? b इनिशियल पॉइंट है। पत्थर कहाँ फेंके? ऊपर। कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। कितने टाइम के बाद नीचे आया? t1 टाइम के बाद नीचे आया। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सोचकर बताओ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है। तो s की जगह क्या लिख लूं? माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u, और टाइम कितना लगा? t1 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी, सही कह रहे हैं, माइनस जी। एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टाइम कितना लगा? t1 स्क्वायर। हमको h का वैल्यू पता है, हाइट कितना है? ये हाइट है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। नहीं कटेगा, मैं लिख वो नहीं कटेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है ना उसका, तो नहीं होगा प्लस। अगर ये प्लस हो जाता था तो हाइट पॉजिटिव आ रही ना, फिर नहीं आती वो। ये h है और h है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं समझ रहा, ये हाइट नेगेटिव आना चाहिए क्या पॉजिटिव आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव बचना चाहिए ना। नहीं समझ रहा, अगर मैं यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर ले लूं तो ये तो पॉजिटिव हो जा रहा है ना, जो कि गलत है। अच्छा यहाँ से यू टी वन की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएंगी? यू टी वन इज इक्वल टू, बताइए, ये माइनस वाले टर्म को बुलाओ इधर, तो कितना हो गया? हाफ जी टी वन स्क्वायर, और वहां क्या बचा? हाफ जी टी स्क्वायर। कुछ कॉमन निकला? यू टी वन इज इक्वल टू, बताओ, हाफ जी कॉमन, क्या बचा? टी वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये भी काम की इक्वेशन है, इसको उठा के रखो, नाम दो इक्वेशन नंबर 2। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, अभी एक पार्ट बचा है। हमने कौन सा कंप्लीट किया? जब उसको ड्रॉप किए थे और जब ऊपर फेंके थे। अब क्या करेंगे? नीचे फेंकेंगे। अब मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये हाइट कितनी है? h के बराबर। उसको यहाँ से नीचे की तरफ थ्रो किए, कितनी वेलोसिटी से? u। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? t2 टाइम लगा, है ना? अच्छा, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएंगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाला टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? मोशन शुरू हुआ ऊपर से, खत्म हुआ नीचे। ऊपर जब वो था तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा? माइनस यू, और टाइम कितना लगा उसको? t2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी और t2 स्क्वायर। आया समझ में? चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ से u t2 की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस वाला u t2 इधर बुलाओ, कितना आ गया? u t2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाले टर्म को इधर भेजो, कितना हो गया? हाफ जी, बताओ, टी स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे? माइनस हाफ जी, कुछ कॉमन निकला, हाफ जी कॉमन, क्या बच गया? टी स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू t2। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3। मैं इक्वेशन नंबर 2 और एक मर्तबा लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 और एक मर्तबा लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 आई थी यू t1 इज इक्वल टू हाफ जी अंडर द ब्रैकेट t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। जरा चेक कीजिए, हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, हाफ जी t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? t और t1 t2 का रिलेशन है ना। तो इक्वेशन में से गायब होना चाहिए कौन कौन? u और g गायब होना चाहिए, तो खाली बचेंगे t। तो ये दोनों को कर लो डिवाइड। क्या हो गया? ये u खत्म और हाफ जी खत्म, क्या बच गया? t2 बाई टी वन इज इक्वल टू, बताओ, टी स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करें? क्रॉस, कितना हो जाएगा? t2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ, हाँ, t1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अंडर द ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब क्या करें? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? t2 t1 स्क्वायर माइनस t2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, t1 टी स्क्वायर माइनस t1 t2 स्क्वायर। हमको चाहिए सिर्फ t, तो ऐसा करो, t को एक साइड में लेकर आओ, बाकी टर्म को दूसरे साइड में। यहाँ पे ये वाला टर्म निगेटिव वाला है, इसको बुलाओ इधर, तो कितना हो जाएगा? t t1 टी स्क्वायर प्लस t2 टी स्क्वायर, यहाँ क्या था? t2 t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 स्क्वायर। देखो जी सही है सब, कुछ कॉमन निकला यहाँ से, t1 t2 कॉमन निकल गया, t1 t2 कॉमन, t2 चला गया, एक t1 चला गया, तो यहाँ बचा एक t1। यहाँ से t1 t2 में से एक t2 चला गया, तो क्या बचा? एक t2 बचा, t1 प्लस t2 बचा। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन निकला, टी स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया? कुछ कैंसिल होगा, t1 प्लस t2 दोनों जगह से कैंसिल, क्या बच गया? आया समझ में?